हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हितेश देवनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे 40 चैप्टर्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से बेटा चैप्टर्स बताऊंगा और उसमें से बेटा आप लोग 500 प्लस मार्क्स डेफिनेटली आ सकते हैं। अब बेटा मैं ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ जिसमें मैं 500 मार्क्स ही बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो हमारा सिलेक्शन है, जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, वो तो बेटा 600 पे मिलता है, वो बेटा 650 पे मिलता है। लेकिन बेटा एक जो हमारी प्रिपरेशन होती है उसमें सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है वो बेटा 500 प्लस का होता है। बहुत सारे बच्चे बेटा 300, 350, 400, 450 पर रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को 500 मार्क्स टारगेट करने चाहिए। और जिस बच्चे के बेटा 500 मार्क्स अभी आ रहे हैं उस बच्चे के लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि जो मैं आपको चैप्टर बताने वाला हूं वो आप लोगों को सबसे पहले कवर करने हैं आपकी प्रिपरेशन में। देखिए बेटा, जो भी मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा हमेशा एक रियलिस्टिक गाइडेंस दूंगा। यहाँ पे चाहता तो बेटा मैं आप लोगों का ऐसा थंबनेल बना देता कि यार 20 चैप्टर बताता और बेटा यहाँ पे 600 नंबर बता देता, 650 नंबर बता देता, लेकिन बेटा वो अचीवेबल नहीं है। सिलेक्शन बेटा मेहनत करने से होगा। तो जो भी मैं आपको प्लान बताऊंगा वो रियलिस्टिक बताऊंगा और सही तरीके से आप लोगों को गाइड करते हुए चलूंगा पूरी एंड तक प्रिपरेशन में। ठीक है, तो 40 चैप्टर बताने वाला हूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से। ये सबसे पहले करना, इनमें से लिस्ट बनाना। जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुए हैं उनको सबसे पहले हम लोग को टारगेट करना है। ठीक है जी, तो 500 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे नीट 2024 में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री के सबसे, और उसमें भी बेटा मैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा पहला चैप्टर हो गया आपका जीओसी। आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगर आप लोगों ने नया सिलेबस देखा है जो एनटीए ने कंफर्म करा है, एनएमसी ने भेजा था, तो उसमें बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स था, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बेटा आप लोग 6-7 सवाल ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बेटा आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, एक और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। एक और चैप्टर अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्यों इंट्रोड्यूस करें? क्योंकि बेटा आप लोग को फिजिक्स में हेल्प करेगा, जो आपके एटम्स, न्यूक्लिया, ये वाला पोर्शन है वहां पे भी आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स हो गया। उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पी ब्लॉक, यस पी ब्लॉक आपको करना है। नई एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन हाईलाइटेड एनसीईआरटी आप लोगों को मिल जाएगी। कहां मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, नितेश देवनानी केमिस्ट्री नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं कमेंट में डलवा देता हूं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी पी ब्लॉक की भेज दूंगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग हो गया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। ये हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली। ठीक है, इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले टारगेट करना चाहिए, और अगर ये आपके चैप्टर्स हो जाते हैं तो लगभग लगभग आप लोग 120 नंबर केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 120 से 130 मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूं, 120 तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन ही चैप्टर से। ठीक है, अब बेटा मैं आप लोगों को लेके चलता हूं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जैसे यहाँ पे देखिए एटम और न्यूक्लियर, अगेन मैं इसके लिए इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यार अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लोगे केमिस्ट्री में तो आप लोगों को एटम्स और न्यूक्लियर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोगों का सेमीकंडक्टर्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, रे ऑप्टिक्स से बेटा भरे भरे के सवाल पूछे जाते हैं। यूनिट डायमेंशन से आप देखिए बेटा, रिसेंट ट्रेंड आप उठाओगे तो यूनिट डायमेंशन भी बेटा एक आप लोगों का अच्छा खासा वेटेज वाला बन गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, हाँ जी ये बड़ा चैप्टर है, समय लेता है, खूब सारे इसमें फॉर्मूलेज भी हैं, लेकिन इट इज अ हाई वेटेज चैप्टर जो आप लोगों को करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, फिर एंड में आप देखो तो मैंने मैकेनिक्स के आप लोगों के 3 चैप्टर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशनल मोशन, ये आप लोगों का 11वीं का मैकेनिक्स आ गया, एंड ये आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जो कि अगर आप केमिस्ट्री में भी कर लेते हो तो अगेन ये आप लोगों को फिजिक्स में हेल्प करेगा। इधर भी अगर मैं बात करूं तो बेटा फिजिक्स में भी यहाँ पे लगभग लगभग आप लोग 120 मार्क्स यहां से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 120 120 240 तक पहुंच चुके हैं। और बायो बेटा आप लोगों के जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं एकदम हाई यूनिट वाले बताए हैं, जहां से आप लोग 250 से लेके 260 नंबर तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहां से बेटा 250 से लेके 260 मार्क्स तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बायो में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी पीडीएफ आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मॉर्फोलॉजी हो गया आप लोगों का, फोटोसिंथेसिस हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, प्लांट रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक हो गया बेटा आप लोगों का। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशंस, ये आप लोगों के कुछ चैप्टर हैं जो कि बायो में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेके रखना वरना मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
लास्ट का जो बेटा टाइम है उसमें बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को करने हैं, आपका पूरा फोकस बेटा कहाँ होना चाहिए, एनसीईआरटी पे होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा भर भर के करिए, केमिस्ट्री में भी खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिजिक्स में भी बेटा खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इनफैक्ट बेटा बायो में भी हम लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ साथ में बेटा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हुए चलिए, ठीक है। 10 से 15 साल के बीवाईक्यू करो, अगर आप लोग बेटा इससे ज्यादा के कर सकते हो, 20 साल के कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 से 15 साल के भी बीवाईक्यू कर लोगे तो वो भी बहुत है, ठीक है। कीप एनालाइजिंग योर वीक पोर्शन, कीप एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। आप बेटा मिस्टेक करोगे, जब आप लोग बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो कुछ गलतियां होंगी, आपको उसको एनालाइज करते रहिए। और बेटा यहां से आप लोग क्या बना लीजिए, एक मिस्टेक नोटबुक बना लो जिसमें सारी गलतियां हम लोग उसमें लिख के रखेंगे और उसे ही आप लोग रिवाइज करते हुए चलोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट बेटा आप लोग दे रहे होगे, एनईटीएस आप लोगों ने ऑर्डर कर दी होगी, अगर नहीं करी है तो बेटा कर लो। 5000 सवाल आपके घर पर डिलीवर हो रहे हैं, उसमें आप लोग ओएमआर बेस में, ऑफलाइन बेस में आप लोग टेस्ट देंगे, तो मॉक टेस्ट के फॉर्म में आप लोग एनएटीएस जरूर ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये हो गए आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको पता है बेटा यूट्यूब पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है नीट अड्डा 247 चैनल पर, है ना। नीट अड्डा 247 चैनल पर बेटा मैं आ चुका हूं और यहाँ पे आप लोगों की धुआंधार तरीके से क्लासेस हो रही हैं। एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने पूरा का पूरा आईयूपीएससी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट सेशन बेटा हमारा 18 जनवरी को है, मॉर्निंग में 10 बजे, थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा, 3-3.5 घंटे का रहेगा, क्योंकि पूरा आइसोमेरिज्म इसमें कंप्लीट कर देंगे। स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा, ज्योमेट्रिकल भी पढ़ा दूंगा, एज वेल एज ऑप्टिकल भी पढ़ा दूंगा। यहां से बेटा आप लोग एक सवाल तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 डे 1 चैप्टर के फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं, इसे अटेंड करिएगा। इसका लिंक भी मैं कमेंट में डलवाता हूँ, लाइक जरूर कर देगी जो जनता है, जो आर्मी है हमारी, इसको लाइक कर दीजिएगा और अपना जोश जरूर दिखाइएगा, ठीक है। चलिए बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी आप लोगों को गाइडेंस दूंगा एज अ बड़ा भाई, एज योर मेंटोर, मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी बेटा मेरे से होगा वो सब चीजें मैं कर रहा हूं, और भी बेटा अपने लिमिट्स पुश करते हुए आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, सेशन को बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑलराइट, चलिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।